माल छीन छीन के ले जा रहा है। कौन ले जा रहा है? कमेटी वाले। क्यों नहीं लगाने देते? नहीं लगाने देते, कहता है यहाँ मंडी बंद कर रहे हैं हम, और आप लोग भाग जाओ यहाँ से। हम विकलांग है, हम हमारा न लड़का है, हम लड़की है, खाली बच्चे है। अब किसी तरह से किस तरह से कमा कर घर चला रहा हूँ। हम हाथ बिठार के किसी से मांगता हूँ नहीं, हम भिखारी नहीं, हम मेहनत करता हूँ, दो पैसे कमा करके खाता हूँ। तभी माफ नहीं कर रहा है, तभी कहता है कोई सुनवाई नहीं है, जहाँ आप जो करना करो, यहाँ से हट जाओ। कौन कहता है ये? कौन कहता है? देखो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, मैं बोल नहीं सकता ज्यादा कुछ। मेरी बेटी कल मुझसे कहने लगी कि पिताजी मेरे को ये सामान ला दो, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं 500 रुपए का सामान कहाँ से ला के देता हूँ। हमने तो उठाया था, उन्होंने भी सफाई करनी है, हमें नहीं पता था भी हम उठा के बैठने नहीं देंगे। इन्होंने फोर्स मंगा ली, गुंडे मंगा ले, बाउंसर मंगा लिए। टंडन साहब भी बोलते हैं, उनका लाए थे, सारे बोलते हैं अब तो बैठाएंगे, जो आते हैं हमारे को गोली देके चले जाते हैं। 2019 में जब कोरोना आया था, हमारे को कोरोना योद्धा का नाम दिया गया था। लेकिन आज इस योद्धा को भूखे मरने पर यही किया जा रहा है। बिल्कुल आपके सामने है जी, ये महिलाएं रो रही हैं, हम रो रहे हैं। पिछले 5 महीनों से कुछ ऐसे लोग हैं जो धरने पे बैठे हैं। ये लोग कहते हैं कि 50 साल हो चुके हैं, हमारे माँ बाप बड़े छोटे सब यहीं पर सब्जी बेचकर गुजारा कर रहे हैं। तो ये आप हमारे पीछे देख रहे हैं, कितनी माताएं बैठी हैं, कितनी बहनें बैठी हैं कि इनकी जो बात है और कोई सुनने वाला नहीं है, इनकी बात को कोई समझने वाला नहीं है। क्यों नहीं इनकी बात सुनी जा रही है और क्या है इस के पीछे, क्या राजनीति खेली जा रही है? क्योंकि जो यहाँ की सब्जी मंडी बोर्ड है वो ये कहता है जी आपके पास लाइसेंस नहीं है। जब ये लोग लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं तो चंडीगढ़ प्रशासन ये कहता है कि ये हमारे अंडर नहीं आता। तो इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ घुमाया जा रहा है। तो क्यों घुमाया जा रहा है, क्या है इसके अंदर? और 5 महीने से ये बैठे हैं, क्योंकि हमने पहले भी कवर किया था। तो उसके बीच में और अब तक क्या बात रही, क्या कुछ बना या नहीं बना, तो जानते हैं पूरी हकीकत। क्या बात है? माल छीन छीन के ले जा रहा है। कौन ले जा रहा है? कमेटी वाले। क्यों? अब क्या पता क्यों ले जा रहा है। हाँ जी, मुखिया। अच्छा जी, क्या बात है? आप थोड़े मतलब कुछ प्रॉब्लम है आपको? सर हमारा पैदा विकलांग है। अच्छा, विकलांग हूँ। यहाँ क्यों बैठे हो आप लोग? क्यों बैठे हो? हम लोग सब्जी लगाते हैं, सब्जी के जैसे बहुत दिक्कत मुसीबत आ गया है, मंडी के कुछ लेन देन हो गए, घर के कर्ज हो गया है। क्या यहाँ माल जब लगाने का टाइम नहीं मिलेगा, शाम को टाइम जैसे से रात को कौन आएगा मंडी में? क्यों नहीं लगाने देते? नहीं लगाने देते, कहता है यहाँ मंडी बंद कर रहे हैं हम, और आप लोग भाग जाओ यहाँ से। अच्छा, कितने साल से लगा रहे हो आप? हम 6-7 साल से है। 6-7 साल से आपका यही काम है? यही काम, सब्जी कारोबार। ठीक है, तो प्रशासन को कोई आपने गुहार लगाई कि जी मैं शारीरिक भी ठीक नहीं है? उस सभी के बताइए, हमारा जैसे से चैनल पर हमारा नाम पूरे जैसे से देखे, हम चैनल पर बता भी दिए हम विकलांग है, हम हमारा न लड़का है, हम लड़की है, खाली बच्चे है। अब किसी तरह से किस तरह से कमा कर घर चला रहा हूँ। हम हाथ बिठार के किसी से मांगता हूँ नहीं, हम भिखारी नहीं, हम मेहनत करता हूँ, दो पैसे कमा करके खाता हूँ, इससे बढ़ के कुछ नहीं करता हूँ। मतलब ये है कि हम भीख नहीं मांगना चाहते, कमाकर खाना चाहते हैं। तो प्रशासन ऐसे लोगों के ऊपर भी दया नहीं कर रहा है, तभी माफ नहीं कर रहा है, तभी कहता है कोई सुनवाई नहीं है, जहाँ आप जो करना करो, यहाँ से हट जाओ। कौन कहता है ये? कौन कहता है? सारे पुलिस वाले सबका। उस रोज भी बोला जैसे पुलिस वाले क्या कहते? वो भी बोला तुम्हारा अंदर भी कर देंगे। मैं कहा ऐसे अंदर करने के बगैर कानून का आप अंदर कर नहीं, अंदर मेरे पास में भी इतना आदमी है, उतना हमारा पास दिमाग है। हिंदुस्तान हम भी घूमे हैं, जैसे घूमे हैं। आप ही का पास इतने बड़ा कानून हो गया, वो कानून नहीं। सब हिंदुस्तान को सब क्या चाहते हो आप प्रशासन से? हम यही चाहते हैं हम लोग का व्यवस्था किया जाए। हम लोग अरे जही व्यवस्था में साइड में किसी साइड में लगा कर बैठा दीजिए, उससे हमें कर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है। आप क्या लगाते हो? मैं यहाँ सब्जी बेचता हूँ। मेरे पिताजी पहले बेचते थे। मेरे पिताजी की उम्र ऐसी 55-60 साल है। ठीक है। और मेरी वो नहीं है, क्या है? वो है, लेकिन मेरी उम्र 40 साल है। हाँ, तो 40 आपके, 50 उनके, 90 साल आप लोगों को यहाँ पे सब्जी बेचते हुए हो। हमारी पैदाइश यहीं की है।
परेशानी तो ये सारी बहनें बैठी है कि हमारे बड़े भाई बैठे हैं सब प्रशासन के सामने। मैं तो मुसलमान हूँ, हाथ नहीं जोड़ सकता। नहीं देखो ऐसा इसमें जाति नहीं, इसमें सर आपने ये बात नहीं सर मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं हाथ नहीं जोड़ सकता, लेकिन मेरे जो बड़े भाई हैं, गुज्जर भाई और भी बड़े बड़े भाई है, देखो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, मैं बोल नहीं सकता ज्यादा कुछ, क्योंकि वो सबके साथ ऐसे ऐसे जा रहे हैं ऐसे कि ये क्या जितनी भी पब्लिक है 40-45 साल से बेवाई बहन है कि उनके बच्चे हैं कि वो काम नहीं कर पा रहे, उनके ऊपर सर पे कर्जा हो गया बहुत बहुत, अपना घर नहीं चला पा रहे किसी तरीके से। मेरी बेटी कल मुझसे कहने लगी कि पिताजी मेरे को ये सामान ला दो, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं 500 रुपए का सामान कहाँ से ला के देता हूँ? जब मेरी जेब में 500 रुपए नहीं होंगे तो मैं दूंगा। तो जब काम ही नहीं होगा तो कहाँ से बच्चे पाले जाएंगे और कहाँ से बच्चों का पेट भरा जाएगा, चाहे वो फीस की बात हो, कॉपी किताबों की बात हो या राशन की बात हो। तो जब काम ही नहीं होगा तो कहाँ से भरा जाएगा? तो सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र गांधी, सब्जी मंडी वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट। तो सर क्या ये आपने ये हम 1987 से मंडी में काम कर रहे हैं। 2007 से हमारी लड़ाई चली थी मार्केट कमेटी के साथ। 2008 में हमारी स्टे हो गई थी, प्रेरणापुरी एसडीएम ने करी थी। हमारे को बाहर बिठा दिया गया था कॉलेज के पास, वहां से उन्होंने उठा दिया कॉलेज वालों ने, अंदर आ गए, लेकिन वहां पे फिर एसडीएम में कोर्ट चला हमारा सेक्टर 17 में अंकल गौरव के पास, जो उनके हस्बैंड थे। उन्होंने हमारे को लिख के दिया था, यहाँ पे हमारी स्टे हो गई थी 17 सेक्टर से भी, एसडीएम कोर्ट फेस 1 से भी हुई थी स्टे। उन्होंने बोला अगर इनको उठाएंगे तो जगह देंगे, इनको उठाना नहीं है। तो ऐसा कोई आदेश है आपके पास? हाँ हमारे पास है, जो इनको मार्केट कमेटी को दिखाया है। उसके बाद उन्होंने अपील पा दी, फिर सेशन कोर्ट में चले गए, सेशन कोर्ट से हमारी डिग्री होगी। 275 मेंबर है हमारे, इनकी डिग्री होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो मर गए हैं, कुछ लोग पानी आने के कारण ब्लड के जो घर गए हुए हैं अभी तक लौटे नहीं है। हमने 95 बंदे की लिस्ट बना के कोर्ट में दोबारा हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, जिसकी डेट है 17/12 अर्जेंट लगाया हमने, और एक डेट पड़ी हमारी 12/1। एसडीएम साहब को भी बोला हमने, सबको बोला, किसी ने हमारी कोई सुनाई नहीं करी। कहते पुराने जो आदेश हैं आप लोगों को जो बिठाने की बात की गई थी, ये देखो 2016 में इन्होंने हमारे सर्वे करे, कह रहे आपके सर्वे नहीं होंगे, आपका कोर्ट में केस चल रहा है। मेरे बेटे के करें, देखो जो इनको अभी तक कुछ नहीं दिया। और लोग जो इन्होंने मिली बख्श से उठा रखे, सारे बंदे ऊपर बैठे हैं, सब फड़ लगा रखे हैं, आपके आने से उठ गए हैं, लेकिन इन्होंने बिठा रखे हैं। और सर्वे में सारे बंदे बैठे हैं, इन्होंने बिठा रखी है, वहाँ जगह दी है। हम सबसे पुराने हैं, हमारे पिताजी सेक्टर 21 में काम करते थे, सेक्टर शॉप नंबर 21 में केलिया काम करते 1988 में। हम मेरे को 40 साल हो गए, सबसे पुराना मैं हूँ। मार्केट कमेटी है मेरे सामने बड़ी है, जितने सेक्टरी हैं सबका मेरा नाम पूछ बता दूंगा अब तक, लेकिन हमारा अब तक सर्वे नहीं करा इन्होंने। अभी इसमें मार्केट कमेटी क्या कहती है? मार्केट कमेटी कह रही जो कोर्ट फैसला करेगा हमें मंजूर है। हमें तो उठाया था, उन्होंने भी सफाई करनी है, हमें नहीं पता था भी हमें उठा के बैठने नहीं देंगे। इन्होंने फोर्स मंगा ली, गुंडे मंगा ले, बाउंसर मंगा लिए, हमें बैठने देते, हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। 20 बंदे लगा दिए उन्होंने, हमारे को बैठने नहीं देते, सामान उठाते देते नहीं। जितनी पब्लिक बैठी है सब पुराने बंदे हैं, किसी का सामान लेते हैं देते नहीं, गरीब आदमी 4 महीने से भूखे मर रहे हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही। इसमें राजनीति जो शहर की है या लीडर जो पार्टियां हैं वो क्या कहते हैं? टंडन साहब भी बोलते हैं, उनका लाए थे, सारे बोलते हैं आपको बैठाएंगे, जो आते हैं हमारे को गोली देके चले जाते हैं, कराएंगे, तो नहीं कब होगा। यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, लोग परेशान हैं, अपने बच्चों को रोटी देने के लिए बहुत परेशान है, लेकिन अभी तक हमारा कोई फैसला नहीं हुआ। डेढ़ पे डेढ़ लग रही है, आगे से आगे बढ़ाई आ रही है काम को। हमें बैठने दिया, सुबह 2 घंटे पहले बैठते थे, वो भी नहीं बैठने दे रहे। सुबह 6 बजे आ जाते हैं, रात को 7 बजे जाते हैं, तो किस टाइम काम करें हम बताओ। सारी पब्लिक परेशान है, सब बैठे हैं, देखो कोई हमारी सुनाई नहीं हो रही। डीसी साहब के पास भी जाए गए सारे लोग, तो डीसी साहब ने क्या बोला? डीसी साहब के पास उन्होंने बोला था देखते हैं, करते हैं, आते हैं, कुछ बस ऐसे बोल के भेज देते हैं हमारे को। क्या कहना सर? मंडी वालों की समस्या बहुत बड़ी है जी। ये मंडी वाले की समस्या का समाधान करना चाहिए। रेडी फड़ी वाले बहुत परेशान है, बहुत पुराने बैठे हुए हैं, बुजुर्ग माताएं बहन जो बैठी हुई है, इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं प्रशासन से। मार्केट कमेटी ने ज़्यादा ही अत्याचार मचाया हुआ है, किसी को डंडे मार रही है पुलिस, किसी को कुछ कर रही है, सामान उठा रहे हैं, सामान देते नहीं है, ट्राली में घेर लेते हैं, आगे जाके ये क्या करते, सेल करते, क्या करते, इसका कोई वो नहीं, बहुत ज़्यादा हुआ है। हाँ जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा जी अशोक गुज्जर नाम है जी, और मेरे पिताजी यहाँ पर इस समय भी मौजूद हैं। 70 प्लस उनकी उम्र है। हमारी ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि कई सारे ऐसे भाई बहन हैं, बुजुर्ग भी ऐसे हैं जिनकी तीसरी पीढ़ी भी मंडी में काम कर रही है। इवन
लेकिन जैसे अभी गांधी साहब ने बताया कि मिली बग से काम कर रहा है। ये अपनी एक जगह पर 2007 के अंदर इन्होंने केस डाला, 275 बंदे थे। उसके बाद 2016 में केस डिग्री हो गया और उसमें 2015 में एक फरमान भी जारी हुआ जिसके अंदर उन्होंने बोला कि अगर कोई भी ऐसी स्कीम चलेगी वेंडरों की तो उसमें पहली प्राथमिकता इन बंदों को दी जाएगी। ये स्कीम है सर वो है जिसके अंदर उन्होंने खुद कहा है, ये ऑनरेबल कोर्ट ने ये चीज कही है और इसके अंदर उन्होंने प्राथमिकता दी है कि अगर कोई भी स्कीम चलेगी तो पहली प्राथमिकता आपको दी जाएगी। ठीक है, तो ये आदेश कब के हैं? ये 2015 के हैं जी। 10 साल हो गए सर। तो इस आदेश को क्या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानता? बिल्कुल नहीं मानता जी। आज अपनी जगह पर कोर्ट के आदेश को नहीं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन मानता? मैं इस बात से, यही तो बात सबसे बड़ी है, ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये सारे के सारे कोर्ट में भी हैं, हमने दिए हुए हैं। उसके बाद तकरीबन जितने भी बंदे हैं डीसी साहब से भी हम मिले जी, उनको भी हमने सारी चीज बताई। ठीक है। और उसके बाद जितने भी भाई यहाँ पर बैठे हैं, इस समय मार्केट कमेटी ने जो अपनी यानी कि उन्होंने दो ठेकेदारों से ठेका लिया है यहाँ पर इस टाइम 60 बंदे उनके कार्यरत हैं। ठीक है। हम कोई अफीम चरस बेच रहे हैं? हम सब्जी बेचते हैं। शायद बेच रहे हो आप? शायद ऐसे ही लग रहा है उनको। मतलब ये हरी सब्जी अगर अफीम है या कोई गांजा है तो वो तो फिर वही कर सकते हैं, इस बात का स्पष्टीकरण तो वही दे सकते हैं। लेकिन हमारा अपना ये मानना है कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि अपनी एक जगह पर एक अच्छे रेट में पूरे चंडीगढ़ वासियों को कम दाम में हम सब्जी, 2019 में जब कोरोना आया था हमारे को कोरोना योद्धा का नाम दिया गया था। लेकिन आज इस योद्धा को भूखे मरने पर यही किया जा रहा है। बिल्कुल आपके सामने है जी। ये महिलाएं रो रही हैं, हम रो रहे हैं। हम प्रशासनिक अधिकारियों के आगे जाके हार चुके हैं। हम रोज एक वीडियो 2 वीडियो, आप प्रेस वाले भाइयों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं जो हमारी आवाज उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसके अंदर हमारी वीडियो लगातार, लेकिन अभी तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ पर हमारे से टेबल टॉक करने के लिए नहीं आया है और उनको ये पता है कि ये जेन्युइन बंदे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा चलते चलते अभी हम कहाँ से कहाँ तक लगाते थे और सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। हमने उनसे ये कहा कि कोर्ट का ये आदेश आया कि भैया ये 2 घंटे मंडी आप बंद कर दो, सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से हो सकेगी। मैंने उनका ठीक है जी। फिर हमने दूसरी बात कही, उन्होंने कहा इंक्रोचमेंट हटाओ। सड़क की सफाई करनी थी और अपनी जगह जो सफाइयां करनी थी उन्होंने तो हमारे को साफ कर दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अभी यहाँ से जाएंगे, आड़ती जो 7% फीस देता है, मतलब 7% में 2% जो फीस मार्केट कमेटी को देता है वो देने वाले बंदे ये गरीब लोग हैं, ये हम लोग हैं। तब जाके मार्केट कमेटी की जो अर्थव्यवस्था वो चलती है। लेकिन आज क्या मार्केट कमेटी क्या काम कर रही है? आज यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेटिंग का काम चल रहा है। सेटिंग जो होती है ना, सेटिंगों से सारा काम चल रहा है। प्रशासन तो आप लोगों की सेटिंग नहीं है मार्केट में? हम जी हमारे से करेंगे नहीं। हम कोर्ट में चल रहा है, हमारा कोर्ट में भी चल रहा है। प्लस दूसरी बात यह है कि अपनी एक जगह पर हम सेटिंग किस बात की करें? हम यहाँ पर 45 साल से बैठे हैं, हमारे डॉक्यूमेंट सारे हैं, हमारे बंदे हैं। वो कहते हैं कि मान्य कोर्ट कहता है कि यहाँ पर सिवाय स्ट्रीट वेंडर के कोई बैठेगा नहीं। 45 साल से तो कोई स्ट्रीट वेंडर का कोई सर्वे करने नहीं आया। 2016 में आए और प्रशासनिक अधिकारियों में आपस में झड़प हो गई यहाँ पर। वो कहते तुम कैसे आगे, वो चले गए। अब हम यहाँ पर जॉइंट कमिश्नर साहब से भी मिले, हमने 2 दिन वहाँ भी धरना दिया और उसके बाद हम उनसे मिले। वो कहते जी हम नहीं कर सकते, हमारा कोई मतलब नहीं बनता। वो 96 बंदे भी सब्जी मंडी के जिनको यहाँ पर प्राथमिकता दी है मार्केट कमेटी ने कि जिनको ये लाइसेंस होल्डर का नाम दे रहे हैं, वो सब्जी मंडी के नहीं है, वो अराउंड सेक्टर 26 के बंदे हैं। उनमें से बारदाना मार्केट में 26 बंदों को बिठा दिया गया, 30 बंदों को। ठीक है जी, आपने वेंडर जोन मुकर्रर कर दिया मार्केट कमेटी ने, वो वहाँ किया है।